चलिए शुरू करते हैं गुरुत्वाकर्षण। ये आपका चैप्टर 3 है फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाला है गुरुत्वाकर्षण। आज का टॉपिक है आपका गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण समय कितना होता है। तो ये जो आपका होता है 24 घंटा होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर विषुवत रेखा के ठीक ऊपर स्थापित किए जाते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की दिशा पश्चिम से पूरब होती है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि उपग्रह जो है किस दिशा में घूमता है, तो पश्चिम से पूरब की ओर गति करते रहता है और 24 घंटों में पृथ्वी की चारों ओर एक चक्कर पूरा करते हैं। इसीलिए पृथ्वी को नंबर 2, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्यों। जो वायुमंडल है पृथ्वी से जुड़ा रहता है, क्यों जुड़ा रहता है। तो ये जो आपका जुड़ा हुआ रहता है पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जुड़ा रहता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो किस लिए और क्यों जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों के विभिन्न संतस्त्रों यानी कि विभिन्न लेयर का समूह है। पृथ्वी के प्रबल गुरुत्व के कारण गैसों का ये लेयर पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल के निचले यानी कि लेयर का घनत्व अधिक होता है, जो ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है फ्रेंड्स? कमते जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसके द्वारा परिभाषित किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका न्यूटन के द्वारा किया गया था। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के द्वारा परिभाषित किया गया था। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान युक्त कोई भी पिंड एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि यह बल पृथ्वी द्वारा उसके पिंड पर लगाया जा रहा है तो उसे गुरुत्व कहा जाता है। दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं तथा उनके मध्य की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर क्या होगा। तो क्या होगा? अंतरिक्ष यान की गति के अनुसरण करेगी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए कह रहा है कि जब कोई वस्तु अंतरिक्ष यान के भीतर होती है तो वह अंतरिक्ष यान की गति ग्रहण कर लेती है। इसलिए जब वस्तु यान से बाहर गिराई जाती है तो वह यान की गति से ही गति करने लगती है। यानी कि जब वायुयान से बाहर उसे गिराया जाता है तो जिस स्पीड से वायुयान चलते रहता है फ्रेंड्स, उसी स्पीड से वो वस्तु भी चलने लगता है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होती है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे मैक्सिमम होती है। तो वो जो होता है आपका ध्रुव पे होता है, यानी कि पोल पे आपका होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसी पिंड के केंद्र से दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात पिंड के केंद्र के समीप जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रबल हो जाता है और केंद्र से दूर जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्षीण होता है, यानी कि कमते जाता है। ध्रुवों पर पृथ्वी गोलाकार न होकर चपटी है, इसीलिए यह क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र के अधिक समीप है। यही कारण है कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सर्वाधिक प्रबल और विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दुर्बल होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित असत्य कथन कौन सा, यानी कौन सा सत्य कथन सही नहीं है, वो पूछा गया। यह पृथ्वी की ओर आती वस्तुओं के वेग में वृद्धि करता है, बिल्कुल सही बात है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका गुरुत्वीय त्वरण वृद्धि होगा, यह भी बिल्कुल राइट है। अगला है सी,
यदि पृथ्वी से फेंकी गई वस्तु के प्रक्षेप गति में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है यदि पृथ्वी के घूर्णन गति में वृद्धि हो जाए तो इसको गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक हो जाएगा। ये आपका क्या है फ्रेंड्स, गलत दिया हुआ है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। डिस्क्रिप्शन में देखिए दिया हुआ है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती हुई वस्तु का वेग में 1 सेकेंड में जितना वृद्धि होती है वह गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। जी का वैल्यू आपका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या से कम होने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, जबकि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कथन दिया हुआ है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। सही बात है। कारण दिया हुआ चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये आपका क्या है फ्रेंड्स, गलत है। गुरुत्वाकर्षण है लेकिन कितना है, 1/6 लगता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कथन एक सही है परंतु कारक गलत है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कि चांद के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6वां हिस्सा होता है। यही कारण है कि चंद्रमा किसी व्यक्ति का वजन या भार उसकी पृथ्वी पर कुल भार का 1/6 भाग होता है। अर्थात चंद्रमा पर आपकी पृथ्वी की तुलना में 6 गुना भारहीनता महसूस होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। भारहीनता होती है, भारहीनता मतलब क्या होती है उसके बारे में बताना है। ठीक है, भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। देखिए इसके बारे में दिया हुआ कि भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। हम जानते हैं कि पिंड का भार W बराबर क्या होता है आपका mg होता है। यदि ऊपर की तरफ प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करे तो क्या होता है। देखिए W बराबर जो आपका होता है फ्रेंड्स m × g1 + g2, जहाँ m द्रव्यमान हो जाएगा, g गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। एक आपका होता है W बराबर m g1 - g1। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। तो गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होने के कारण। ठीक है, चलिए इसके बारे में दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद सभी गैस अणुओं का माध्य तापीय वेग पृथ्वी तल से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम है, इसीलिए गैस पृथ्वी से बाहर पलायन नहीं कर पाती। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सभी गैसों में अणुओं का औसत तापीय वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक है, इसीलिए गैस चंद्रमा पर न ठहरकर उसके वातावरण से पलायन कर जाती है। फलस्वरूप चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसी के कारण क्या वायुमंडल पर चंद्रमा यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों। तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है, किसके कारण फैल जाता है वो पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो फैलता है फ्रेंड्स, तेल के तल पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है जिसके कारण ये ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होते हैं। ये न्यूटन से पहले किसने बताया था। तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा बताया गया था, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रह्मगुप्त प्राचीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे फ्रेंड्स, जिन्होंने गणित और खगोल शास्त्र पर अनेक पुस्तक लिखी। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। इन्होंने सबसे पहले बताया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित गुरुत्वाकर्षित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का जो वैल्यू होता है
यानी कि जीरो होता है। क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जीरो होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर स्थित किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा कोई भी बल उस वस्तु पर आकर्षित नहीं करता या आरोपित नहीं होता, अतः पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर क्या क्या होता है। तो स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करता है। अगला है कि जी का मान यानी कि स्मॉल जी का मान अनेक स्थान पर भिन्न भिन्न होता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में कैपिटल जी का मान यानी कि एक समान रहता है। क्या रहता है फ्रेंड्स? एक समान रहता है। अगला है कि स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वहीं कैपिटल जी का जो मान होता है आपका 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है कि स्मॉल जी जो है आपका सदिश राशि है और कैपिटल जी हो जाएगा आपका स्मॉल यानी कि कैपिटल जी हो जाएगा आपका जो कि क्या है फ्रेंड्स? अदिश राशि है। क्या है? कैपिटल यानी कि जी अदिश राशि है। जी का मान मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और कैपिटल जी का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। चलिए आगे दिया हुआ आपका लिफ्ट में आभासी भार। जो लिफ्ट से हम लोग आते हैं फ्रेंड्स, यानी कि चढ़ते हैं या उतरते हैं, तब उसमें क्या होता है, कभी कभी वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, कभी कभी वजन घटा हुआ प्रतीत होता है। वो किसके कारण होता है वो बताना है। यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है तब क्या होगा? मान के चलिए कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, पहला कंडीशन दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, तो लिफ्ट विराम अवस्था में है तो व्यक्ति का आभासी भार और उसका वास्तविक भार क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, यदि लिफ्ट ए यानी कि ए त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान हो तो वस्तु का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। और अगला कंडीशन है कि यदि लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रहा है तो वस्तु का भार यानी कि व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होगा। 4 नंबर के कंडीशन में दिया हुआ, यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करे तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पॉइंट 5 में दिया हुआ है कि यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वस्तु का गुरुत्व बल के विपरीत कार्यरत बल का मान 0 हो जाएगा, परिमाणतः वस्तु का भार 0 प्रतीत होगा। 6 में दिया हुआ है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट जी से अधिक त्वरित से गति करे तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति छत में जाकर टकरा जाएगा। ठीक है, चलिए द्रव्यमान के बारे में जानते हैं। किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर एक समान होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान का मापन भौतिक तुला द्वारा किया जाता है। किसी स्थान पर जी का मान 0 होने पर भी द्रव्यमान का परिमाण अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए आगे है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण एवं वस्तुओं का भार। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर लगभग 1/6 भाग होता है। वस्तुओं का भार गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती होता है, इसीलिए चंद्रमा पर वस्तुओं का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में मात्र 16.5% अर्थात 1/6 होता है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व का उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला है, पृथ्वी का गुरुत्व के प्रभाव से ही वर्षा के बूंद नीचे गिरता है। ऊपर की ओर फेंकी हुई वस्तु पुनः पृथ्वी पर वापस आती है। वस्तुएं अथवा व्यक्ति हवा में तैरने के स्थान पर भूमि पर ही स्थिर रह पाते हैं। यह नियंत्रित रूप से गति करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज जितना ही, बाकी हम लोग अगला चैप्टर यानी कि चैप्टर 4 अगला वीडियो में करने वाला है। तो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए फ्रेंड्स, एक और सभी लोग वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।